क्या लेंगी आप? ये क्या है? ये लिस्ट है शादी से पहले और बाद की मेरी कुछ डिमांड्स। इतनी मोटी? पार्ट 1। इफ यू आर ओके विद दिस तो मैं बाकी के 3 पार्ट भी दे दूंगी। शादी के पहले मैं रोज तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमाने लेके जाऊंगा। तुम्हें बेहतर जानने के लिए ना। हर हफ्ते मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा शादी के पहले। चलिए, कहीं तो डिमांड्स कम हुई आपकी। आगे पढ़ो। शादी के बाद मैं तुम्हें रोज एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम इस वक्त फोन रिसीव कर रहे हो। इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। तो तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ ना। राइट। फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। काट दिया। हे भगवान बचा ले यार, क्या करूं अभी? हाय। एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रही हूँ ना। हाय। मिली तो हूँ, ऊपर से तो ठीक है, बट लुक से क्या होता है? अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। मैं 1 मिनट वॉशरूम। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? हाँ? शान की माँ तुझसे मिलना चाहती है और मुझे पता है क्यों मिलना चाहती है, क्योंकि वो तेरी और शान की शादी की बात करना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर इस कंफ्यूजन में तेरी और उसकी शादी हो गई ना तो शान बेचारा बर्बाद हो जाएगा। कैसे जिएगा वो? कहां गया? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि उसकी मां तुझे रिजेक्ट कर दे। तू घबरा मत शान, मैं तेरे साथ हूं। तेरी शादी की ये जो प्रॉब्लम है ना रजनी के साथ, इसको मैं सॉल्व करूंगा भाई। चलो रजनी, चलो मेरे साथ। काम काम बस काम। ये डिसाइड करो कि तुम्हारी जिंदगी में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं। You know what? Just get lost. हाँ जा जा, मुझे तेरे चक्कर में नहीं पड़ना है। रिलैक्स यार। अरे क्या रिलैक्स भाई, देखो क्या हालत करके गई है। एक तो सारी जेब खाली करके चली गई, ऊपर से कहती कि कंपैटिबल नहीं है। अरे क्या सारी गलती मेरी ही है? हाँ, तेरी ही गलती है। तूने सर पे बिठा रखा है उसे। लड़कियों को जितनी आजादी दोगे उतना बिगड़ती जाएंगी। लड़कियों का काम क्या है? पति का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना। लेकिन नहीं, इन लोग को तो सब कुछ चाहिए। ऐसा एक नमूना मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है और न जाने कितने सारे होंगे। और इन्हीं चक्करों की वजह से मैं खुद शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये चाकू से शादी कर ले, झाड़ से शादी कर लो, कुर्सी से शादी कर लो। कम से कम नाटक तो नहीं करेंगे, नॉन स्टॉप डिमांड्स तो नहीं करेंगे, है ना? हम लोग आराम से जी पाएंगे। लेकिन तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी बुरा फंसने वाला हूँ। लेकिन अब क्या करोगे भाई तुम? यार, अगर एक ऐसी लड़की हो ना जो ये सारी डिमांड्स ना करे, मुझे तंग ना करे, बस मेरा ख्याल रखे, घर के सारे काम करे, घर वालों की सेवा करे, 50 सवाल ना करे कि कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, ये शर्ट क्यों पहन रखी है, खाना वाना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। पत्नी पत्नी रहे, पति पे तनी ना रहे। भाई अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना तो मुझे जरूर बता देना। एक ही लड़की है जो ऐसी बीवी बन सकती है, रजनी। मेरी रजनी, मैं बनाऊंगा ऐसी बहू। या बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। अभी तक तुमने लिस्ट 1% भी नहीं पढ़ी है। एग्जैक्टली। जो 99% मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं रिजेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट ये 1% मिला के जो पूरा 100% होता है, ये पूरा मैं रिजेक्ट करता हूँ। तुम एक छोटी सी लिस्ट से डर गए तो शादी क्या करोगे मुझसे? नहीं करना चाहता मैं शादी ही नहीं करना चाहता। और अगर करूंगा भी तो किसी नॉर्मल लड़की से नहीं करूंगा। तो फिर किससे करोगे? एक एबनॉर्मल लड़की से? बाय एंड
गुड लक। गुड लक की जरूरत तो तुम्हारे साथ पड़ती मुझे लिस्ट। हाँ बोल। अरे कहाँ है तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुझे पता है कि इमरजेंसी हो गई थी। क्या हुआ? तेरी माँ ने फोन किया और बोला कि रजनी को अभी के अभी घर लेके आओ। क्यों? किसने? क्या हुआ? अरे वो शादी वादी की बात करनी होगी, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैंने सब संभाल लिया है। बस तू टाइम पे घर पे आ जाना। देख भाई तू मत जा, तू कुछ गड़बड़ करेगा प्लीज। अरे कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, सब संभालूंगा, बोला ना। अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है तुझे। चल रख रख, बिजी हूं मैं, चल बाय। हेलो देव, सुन, कुछ गड़बड़ करेगा ये। कम ऑन शान। ओह माय गॉड रजनी, सुपर्ब। क्या जीनियस रोबो है तू। कैसे कर लेती है तू ये सब? अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना तो मुझे जरूर बता दो। लड़की हो, नून हो तो ऐसी रजनी जैसी। ये लड़की जो है आपके लिए सर्वोत्तम है। चिराग लेके ढूंढेगा ना तो भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। क्या सोच रहा है? सेम टू सेम नहीं, शेम शेम। तू एक नॉर्मल लड़की की जगह रजनी अपनी रोबो से शादी करने के बारे में सोच रहा है। सही कहते हैं लोग, इंसान जितना ज्यादा जीनियस होता जाता है ना उतना क्रैक भी होता जाता है। अरे वो सब ठीक है, इसे एक आइडिया से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सॉल्व हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? माँ को दिया हुआ शादी का वादा सॉल्व हो जाएगा ना एक नकली लड़की से शादी करके। देख मैं जितना सोच रहा हूँ ना उतना ये आइडिया मुझे और भी अच्छा लग रहा है। रजनी शादी के बाद आम बीवियों की तरह चिक चिक नहीं करेगी, हाँ, डिमांड्स नहीं करेगी। मुझे मेरी पूरी स्पेस मिलेगी, पूरी आजादी मिलेगी। रजनी और तो और मुझे ही नहीं पूरे घर को संभाल लेगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए और बीवी में? पर होगी तो रोबोट ही ना। वो तुझे प्यार व्यार नहीं देगी, सिर्फ करंट देगी, शॉक मिलेंगे बस। अपने दिल से कुछ नहीं करेगी, तेरे कमांड्स पे चलेगी। सोच, सब कुछ लॉजिक से होगा, इमोशन से कुछ नहीं होगा। अबे इसमें कौन सी नई बात है? हमारे देश में हर दूसरी बीवी आज रोबोट बन गई है। सोच, जब भी आदमी इमोशंस के झमेले में पड़ता है परेशान हो जाता है कि नहीं? और मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे इमोशंस कभी रजनी से जुड़ेंगे ही नहीं। वो तो एक मशीन है, राइट? और जब घर वालों को असलियत का पता चलेगा तब पता ही नहीं चलने दूंगा ना मैं। देख, रजनी को परफेक्ट करने के लिए मुझे रजनी के साथ और टाइम बिताना पड़ेगा, राइट? शादी के बाद मैं रजनी के साथ एक एक मिनट बिता सकता हूँ और उसे एक परफेक्ट रोबोट बना सकता हूँ। बात में तो दम है, पर एक छोटा सा पॉइंट तू मिस कर रहा है। क्या? जब रजनी पूरी तरह रेडी हो जाएगी और उसे मैथ्यू सर को डिलीवर करना पड़ेगा, तब तू घर वालों को क्या बोलेगा कि मैंने अपनी वाइफ को डिलीवर कर दिया? अरे शट अप यार, कोई सॉल्यूशन है तो दे। नुक्स निकालना बहुत आसान है, लेकिन सॉल्यूशन भी देना पड़ता है एक प्रॉब्लम का साथ। जरा सोच, अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो रजनी डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएगी, और रजनी अगर फ्लॉप हो गई तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, मेरी लाइफ फ्लॉप हो जाएगी। और ये सब मैं सिर्फ रजनी से शादी करके रजनी को बचा सकता हूँ। मेरी लाइफ का पैशन है वो, लेकिन मैं अपने घर वालों को तो ये समझा नहीं सकता ना, वो तो कभी इजाजत देंगे नहीं। तू सही कह रहा है शान, कभी कभी लाइफ में बड़े काम बिना परमिशन के कर लेने चाहिए और बाद में उनके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले इजाजत ना मिले तो वो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। अब तूने मेरी ऑल्टर ईगो वाली बात की, गुड, बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं तुझे अब भी वार्न कर रहा हूं, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तू बुरा फंसने वाला है। तू फिर से शुरू हो गया, काम हो गया ना तेरा? गेट आउट। चलो, फैसला हो गया। अब हमारे कांत परिवार की बहू बनेगी रजनी। सब गर्व करेंगे शान तेरी क्रिएशन पे और कहेंगे ये है बहू हमारी रजनीकांत। वैसे सुरीली, रजनी से एक बार मिलने का जो फैसला तूने किया ना, यह बड़ा चंगा किया। अरे वाह, सिंड्रेला चाची फिर से आएंगी। आई एम सो हैप्पी। ये लगता है रजनी सब घर वालों को पसंद आ गई। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अरे ये तो वही बात हो गई, जुम्मा चुम्मा 4 दिन और लड़की बन गई मिल्खा सिंह। मतलब? अरे मतलब तो नाना जी ने समझाया ही नहीं बेबी। सुरीली, तू ना इन सब की बातों पे मत जाना। मैं क्या चाहता हूँ पता है, तू अपने आप से सोच विचार करके फैसला कर बस। वैसा तो ना ही होगा, तुम्हारी मुंह में घी शक्कर। हाँ हाँ, आप तो चाहते हो ना कि मैं मोटी हो जाऊं। नमस्ते आंटी जी। ओहो, आओ
आओ जी आओ, वेलकम जी वेलकम, आ जाओ। और बताओ पुत्र, कैसे हो दोनों? हम ठीक है अंकल जी। वो रजनी को आंटी जी से मिलाना था ना, तो ले आया। सो रजनी, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ये देखने के लिए कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरी उतरती हो या नहीं। इनफैक्ट मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ये देखने के लिए कि मेरे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर मैं टिके रहती हूँ या नहीं। अरे आंटी जी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रही है ना रजनी से, उससे काफी दूर निकल कर दिखाएगी मेरी बहन। आपके होश उड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स, तुम्हारी बहन तुम जैसे आधे में निकली तो रिएक्शन शॉक वाले ही आ जाएंगे ना। एनीवेज रजनी, शान के होने वाली बीवी से मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस है। मैंने इस परिवार को हमेशा क्लास, सोफिस्टिकेशन, लिटरेचर का पार्ट पढ़ाया है। बहुत बार मैं इसमें सफल भी हुई हूं और बहुत बार नहीं भी। और यही चीज मैं शान की होने वाली बीवी से एक्सपेक्ट करती हूँ। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस परिवार की बहू बनने के लायक हो या नहीं। अपने बारे में कुछ बताओ। बंगाली आती है? क्या मना अच्छा तुम्हें? मेरे को क्या होना रे बढ़िया। शाबाश रजनी। मैं हैदराबादी बिरयानी खा के एकदम तंदुरुस्त। तू अपनी बता, कैसी है तू? उम्र हो गई, फिर भी अंगार माफिक दिख रही। मम्मी जी, इसकी जुबान को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? एक्सक्यूज मी काय को रे? स्क्वीज मी बोला। अब तो रजनी का रिजेक्शन पक्का। व्हाट नॉनसेंस! ये लड़की क्या बकवास कर रही है? मुंह को ताला लगा रहे बढ़िया, नहीं तो कौवा आके तेरे दांत गिन के जाएगा। अरे आंटी, हैदराबाद से आई है ना, हैदराबाद में पली बड़ी है तो वहाँ का लहजा ही ऐसा है। कितनी प्यारी भाषा है ना अंकल। हाँ, वाकई वाकई। ऊपर से आप लोगों को बताऊं, मेरी बहन दिल की एकदम साफ, दिल के अंदर कुछ नहीं रखती, जो भी दिल में होता है ना बोल देती है साफ। तेरे अंदर के चक्कर ने एक दिन हम सबको बाहर निकलवा देना। चुप कर। आप लोगों को रजनी का इंट्रो पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, कुछ और देखना पसंद करेंगे आप लोग? और भी कुछ देखना बाकी है क्या? नहीं नहीं, हमें देखना है। दिखाओ दिखाओ। हाँ मम्मी जी, हमें भी तो पता चले कितने पानी में है ये। दिखाओ दिखाओ। क्या आइटम पेश करूं? बोलो फटाफट। हमको जो देखना था वो देख लिया, अब कुछ नहीं देखना है। ऐसा ना को बोलो रे बढ़िया। हम लोग एक बार मूड़ा में आ गए तो अंगार लगा के दम लेते। वो दिखाने दे भाई सुरीली। भाई तेरे बंगाल से आगे भी एक दुनिया है इस देश में। बताओ क्या क्या दिखा सकते हो, बताओ। अरे अंकल, ये शास्त्रीय नृत्य भी कर सकती है, नृत्य कला है। ओए सुरीली भाई, तेरा तो काम हो गया, ये तो तुझे देखना ही पड़ेगा। हाँ जी बेटा जी, करके दिखाओ। ओए, भरतनाट्यम।
अविश्वसनीय। सिर्फ तेरे ही नहीं सुरीली, हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तो आंटी जी कैसी लगी आपको मेरी सीधी सादी भोली भाली सोबर बहन रजनी? एक मिनट, हार्ट अटैक से फ्री होके बोलती हूँ। और कुछ भी हो जी, माहौल तो पूरा बना दिया था जी। तो अरे अंकल, मेरी बहन पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। इसके डांस की वजह से इसे लोग कहां-कहां से शादी में बुलाते हैं। ये लड़के लोगों की शादी में नाचती है। आंटी, शाहरुख से ज्यादा फेमस है, खुद की शादी में भी ऐसे ही नाचेगी। ये ना चल बे, ना चल बे। काय को इतना घूर रहे ले बढ़िया, अक्खा जास्ती बार नको निकालू, गिर गए तो कंचे का गेम इधर ही शुरू हो जाएगा। तो अंकल जी, आंटी जी, रिश्ता पक्का समझे? धोखा धोखा, लड़की अगर घर में आ गई तो घर में मुन्नी बदनाम होगी, और हम शहर में, हम सोसाइटी में क्या बोलेंगे? हमारी बहू लोगों की शादी में नाचती है ना ना। अरे नहीं नहीं आंटी जी, शादी के बाद ये दूसरों के घरों में नाचना छोड़ देगी। Shut up! You shut up! हल्लो हल्लो रे बढ़िया, अक्खा घर का ऑक्सीजन खुद ही गपच लेंगी क्या? इस लड़के को कोई घर से निकालो, ये घर में नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको मम्मी, मम्मी जी, आराम से। देव, चलो मेरी बहना, सदा खुश रहना। क्या हुआ? क्या किया उधर? सब ठीक तो किया, जैसा तूने बोला था वैसा ही तो किया। अबे पर ये माँ से ऐसी बातें क्यों कर रही थी? वो मैंने इसीलिए किया था कि ताकि तेरी शादी का इससे कोई चांस न बने। सही किया कि नहीं? यार बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि माँ इसे पसंद करे और मेरी शादी हो सके। क्या क्या कह रहा है? वापस बोल। मैं चाहता हूँ माँ रजनी को पसंद करे और शादी के लिए हाँ कहे। शादी? शाम तू ठीक तो है ना? पागल तो नहीं हो गया ना तू? शादी एक रोबो से? अबे देख, मुझे तो वैसे ही शादी नहीं करनी, लेकिन माँ नहीं मानेगी, तो माँ को मनाने के लिए क्यों ना मैं रजनी से शादी कर लूं। ये आइडिया तेरे दिमाग में कहां से आया? किसने डाला? शान, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है ना? देख, मैंने लाइफ में बहुत अतरंगी शादियां देखी है, ठीक है? तो नॉर्मल शादी करने की तो हिम्मत है नहीं मुझ में। दूर क्यों जाता है? मेरे घर पे देख लेना, मेरी दोनों भाभियां किचन में जाके चाय तक नहीं बना सकती, मेरे दोनों भाई अपनी धुन में लगे रहते हैं। कम से कम मेरा हाल तो ऐसा नहीं होगा ना। बेस्ट पार्ट, आम बीवियों और बहुओं की तरह वो डिमांड्स नहीं करेगी, घर का बंटवारा नहीं करेगी, अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। और क्या चाहिए एक आदर्श बहू में? तेरी बात तो सही है, तू बस मेरी बात सुन, ठीक है? आदर्श बहुएं होती ना, जैसे वो तुलसी, पार्वती, उनके सारे फीचर्स, सारे गुण भर दे बस। मैं रजनी को दुनिया की सबसे आदर्श बहू बनाऊंगा। हाँ, पर जो आज हुआ शान, तू आंटी जी को कैसे मनाएगा? सब ठीक कैसे करेगा? जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी एक चैलेंज है। तू देख, रजनी को मैं कांत परिवार की बहू बना के रहूंगा। ईशान ने क्या किया अमरी? के घर में अमरी यहाँ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बस बस टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, हमारे पास और टिश्यू बॉक्सेस हैं। मैगी, तुम्हारे नाम के आंसू मैं कब की बहा चुकी हूँ, लेकिन इस बार दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है मुझे कि उस लड़के से तुम अच्छी हो मैगी। सच मम्मी जी? मैं जो बोल रही हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन यही सच है। सास ने की बहू की तारीफ, याद रहेगी आज की तारीख। और अच्छा क्या तुम लोगों ने मुझे उस लड़की से मिलने के लिए बोला। अगर उस लड़की से नहीं मिलती तो उसका ये असली रंग पता ही नहीं चलता। अब मैंने तय किया है, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। और मैं रजनी से ही शादी करूंगा।